हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमने लिए हैं पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी से और जिसके पोएट हैं जॉन कीट्स। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैज दिस पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन? कहाँ से ये कविता ली गई है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी नाम की जो ये कविता है, ये कहाँ से ली गई है? जैसा कि आपको मालूम ही है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोयम है ये एक एग्जर्प्ट है। एग्जर्प्ट माने एक अंश है जो कि एक बड़ी सी कविता से लिया गया है, विच इज अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग पोयम एंड यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट लॉन्ग पोयम। आपको बताना है उस कविता का नाम जो लंबी सी कविता है। तो इसमें से फोर ऑप्शंस हैव बीन गिवन हियर एंड फर्स्ट ऑप्शन इज एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस, ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन मेलंकली एंड ओड ऑन इंडोलेंस। तो आंसर है इसका एंडीमियन। एंडीमियन एक पोएटिक रोमांस है जो कीट्स द्वारा लिखा गया है और ये उसकी उनकी बहुत ही फेमस कविता है, लॉन्ग पोयम है। सो द आंसर विल बी एंडीमियन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एंडीमियन? हु इज एंडीमियन? एंडीमियन कौन है? अ वर्कर, एक काम करने वाला। बी ऑप्शन इज एन ऑफिस बॉय, एक ऑफिस में काम करने वाला लड़का। सी ऑप्शन इज अ यंग चाइल्ड, एक युवा बालक। और डी ऑप्शन इज अ यंग शेफर्ड, एक युवा चरवाहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अ यंग शेफर्ड। शेफर्ड कहते हैं चरवाहा को। चरवाहा माने एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हुज जॉब इज टू लुक आफ्टर शीप, एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम भेड़ों की देखभाल करना है। आइए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और थर्ड क्वेश्चन है, इन द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी व्हाट डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर मी? ये जो पोयम जब स्टार्ट होती है तो ये लाइन पोयम में आती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। कोई भी खूबसूरत चीज जो होती है वो हमेशा आनंद प्रदान करती है। तो इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन? ब्यूटी फेड्स, ब्यूटी फेड हो जाती है, धुंधली पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। या बी ऑप्शन, ब्यूटी इज इटर्नल, ब्यूटी जो है वो अनंत रहती है, कभी खत्म नहीं होती। एंड सी ऑप्शन इज ब्यूटी इज टेम्परेरी, ब्यूटी जो है वो अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है यानी थोड़ी देर के लिए रहती है, कोई भी सौंदर्यपूर्ण चीज। और डी ऑप्शन इज ब्यूटी इज ओनली मटेरियल, ब्यूटी जो है केवल एक मटेरियल है, एक वस्तु है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ब्यूटी इज एटर्नल, यानी कि जो भी खूबसूरत चीज है, एनीथिंग विच इज ब्यूटीफुल इट गिव्स अस जॉय फॉर एवर, इट इज एटर्नल, इट नेवर फेड्स अवे। ये कभी भी धुंध नहीं पड़ता, इसका सौंदर्य जो होता है कभी भी मंद नहीं पड़ता है। इट्स ब्यूटी इंक्रीजेज, इट्स हैप्पीनेस इंक्रीजेज एंड कंटिन्यूज फॉर अ नेवर एंडिंग पीरियड। तो इसलिए इसका मतलब है कि कोई भी सुंदर चीज कभी भी खत्म नहीं होती, मतलब सौंदर्य जो होता है वो एटर्नल है, वो अनंत है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर? अब जब ये कभी भी खत्म नहीं होता तो आप कैसे कह सकते हैं, हाउ मनी मीन्स कैसे, एक सुंदर चीज हमेशा आनंद कैसे प्रदान करती है? आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। ए ऑप्शन इज बिकॉज इट इज ब्यूटीफुल, क्योंकि ये सुंदर होती है इसलिए ये हमेशा आनंद प्रदान करती है। बी ऑप्शन इज बिकॉज इट इज नेचर, क्योंकि ये प्रकृति है। बिकॉज इट इज जॉयफुल, क्योंकि ये प्रसन्नता वर्धक है। एंड बिकॉज इट इज, क्योंकि ये आनंदपूर्ण है, खुशी प्रदान करती है। बिकॉज इट्स ब्यूटी नेवर एंड्स एंड लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट, क्योंकि जो सौंदर्य है वो कभी भी खत्म नहीं होता है और हमेशा लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट, इम्पैक्ट माने होता है इफेक्ट, और हमेशा कभी भी खत्म ना होने वाला प्रभाव छोड़ देता है। सो द आंसर वुड बी ऑप्शन डी, यानी कि जो भी सौंदर्यपूर्ण चीज होती है वो कभी भी उसका सौंदर्य जो है वो खत्म नहीं होता है और वो एक कभी ना खत्म होने वाला प्रभाव हम सब पर छोड़ के चली जाती है, यानी वो हमेशा हमें याद रहती है। आइए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम? अब पोयम जब हमने पढ़ी तो हमने देखा उसमें कुछ ब्यूटीफुल चीजों की बात कवि ने की है। तो मेंशन का मतलब होता है उल्लेख करना, जिक्र करना। ही हैज रिटन सम नेम इन द पोयम, नेम देम। द सन एंड द मून, सूरज और चंद्रमा। बी ऑप्शन इज यंग एंड ओल्ड ट्रीज, छोटे और बड़े पेड़। एंड सी ऑप्शन इज फ्लावर्स एंड रील्स, फूल और रील्स। रील्स का मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम्स जो होती हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स माने होता है जलधाराएं। जलधाराएं जो यानी कि जो पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो लगातार बहती रहती हैं, पतली सी रहती हैं, तो इनको बोलते हैं रील्स। तो या फिर डी ऑप्शन ऑल दिस, ये इनमें से कोई एबीसी है, डी है, या फिर ऑल दिस माने ये सब। तो आंसर विल बी
ऑल दीज, ये सब जो है, ये सारी की सारी चीजों का उल्लेख जो है वो पोयम में किया गया है. द पोएट हैज मेंशन ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स इन द पोयम. And let's move on to the next question. And the next question is question number 6. Whose loveliness will keep on increasing? Whose माने होता है किसका, किसका loveliness माने प्यारापन, lovely prettiness यानी कि ब्यूटी, किसका सौंदर्य बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहेगा. will keep on increasing. कौन सी चीज का, रिवर्स का, नदियों का, या माउंटेन्स का, पर्वतों का, या नेचर का, प्रकृति का. ऑफ ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, या प्रकृति में जितनी भी सुंदर चीजें हैं उनका सौंदर्य हमेशा बढ़ता रहेगा. तो इसका भी आंसर है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. ऑप्शन डी विल बी द आंसर कि जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं प्रकृति में, उन सब का सौंदर्य, उन सब का लवलीनेस, उन सब की ब्यूटी जो है, इट विल नेवर डाई, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ये हमेशा बढ़ती रहेगी. और इट इज एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाला इनका सौंदर्य रहता है. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डज फ्लावरी बैंड मीन इन द पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी. ये जो पोयम है इसमें कवि ने एक शब्द का यूज किया है, फ्लावरी बैंड, एक फ्रेज का यूज किया, फ्लावरी बैंड. तो बैंड से मतलब क्या है, फ्लावरी बैंड. आप ये इस तरह से आप एक सर्कल बना लेंगे तो इसको बोलेंगे बैंड, और ये बैंड है आपके फूलों का. तो ये फूलों के बैंड से क्या मतलब है, लाइफ सर्कल, जीवन का सर्कल है ये, या बॉन्ड विद नेचर, या हमारा प्रकृति के साथ हमारा बॉन्ड है, रिलेशन है. सी ऑप्शन इज डेकोरेशन, यानी सजावट की कोई चीज है फ्लावरी बैंड, या फिर सर्वाइवल, हमारे जीवन का कोई साधन है. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इट इज अ बॉन्ड विद नेचर. फ्लावरी बैंड जो है वो हमारा कनेक्शन है, अटैचमेंट है. इट इज अटैचमेंट टू नेचर, बिकॉज एवरीथिंग विच इज ब्यूटिफुल इन नेचर इट कनेक्ट्स अस फ्रॉम अर्थ टू हेवन. प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो हमको कनेक्ट करती हैं, जोड़ के रखती हैं. इसीलिए उसको फ्लावरी बैंड, जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं उससे हम कनेक्ट रहते हैं, अटैच रहते हैं पृथ्वी से, नेचर से. तो हमारा नेचर से बॉन्ड बना रहता है, रिलेशन बना रहता है, संबंध बना रहता है, जो कभी भी टूट नहीं सकता है. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट. अब पोयम पढ़ते पढ़ते हमने देखा कि कवि कहता है कि जो ब्यूटीफुल चीज है वो हमको प्रोवाइड माने हमको देती है, शेल्टर देती है, हमको आश्रय देती है, और कंफर्ट देती है, मीन्स हमको आराम देती है. इट मेक्स अस कंफर्टेबल, इट गिव्स अस शेल्टर, we feel relaxed getting all these beautiful things. A option is by giving a sense of joy and happiness. ये हमको एक प्रकार की खुशी प्रदान करती है, प्रसन्नता देती है. या by removing pain and suffering, हमारे जीवन के पेन को, कष्ट को, दर्द को, दुख को रिमूव माने हटाती है. या लाइक अ बार, बावर माने होता है अ शेडी ट्री, अ शेडी प्लेस, कोई भी शेडी छायादार जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, या प्लेस होता है, उसे क्या कहेंगे, बावर. तो हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट, कैसे हमको शेल्टर प्रदान करती है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, लाइक अ बावर. जो ब्यूटीफुल, जैसे हम तपती दोपहर में, बहुत गर्मी के समय में अगर हम किसी छायादार वृक्ष के नीचे जाते हैं तो इट गिव्स अस comfort, solace, and we rest under the shade of that tree, and it saves us from the hotness outside. बाहर की जो गर्मी है, उसकी तपन है, उससे हमको बचाता है. And the next question is break means. First option is a mass of ferns, streams, bower, and immortal drinks. Mass means होता है a large quantity or number of something. किसी भी चीज की बहुत अधिक मात्रा या संख्या, उसको बोलते हैं mass. फर्न माने होता है लीव्स, पत्तियां. इस तरह की जो पत्तियां होती हैं, जो जंगली पत्तियां होती हैं, इस तरह की खूब सारी लगी रहती हैं जो ग्रुप में, दे आर कॉल्ड द फर्न्स. या स्ट्रीम्स माने जलधाराएं, या बावर माने शेडी प्लेस, और इमॉर्टल ड्रिंक्स माने एक अमरत्व प्रदान करने वाला एक ड्रिंक, पेय पदार्थ, यानी कि जिसे कहते हैं अमृत. इमॉर्टल ड्रिंक यानी कि एलिक्सिर, एलिक्सिर माने भी होता है अमृत. तो इनमें से कौन सा आंसर, तो ब्रेक का मतलब है मैस ऑफ फंड्स. ऑप्शन ए इज द आंसर. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बार. बार का मतलब क्या है,
अ रिवर एक नदी है ये, अ स्ट्रीम एक कोई जलधारा है, रोज फ्लावर है क्या गुलाब का फूल है, अ शेडी ट्री क्या एक छायादार वृक्ष है। तो बावर मीन्स अ शेडी ट्री। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी? ग्लूमी का अर्थ क्या है? ग्लूमी वर्ड को यूज किया है उसने। ग्लूमी मीन्स ऑल द अनहेल्दी थिंग, जितनी अस्वास्थ्यकर चीजें हैं वो, या डार्क स्पिरिट्स जो नकारात्मक विचार है। डल एंड डिप्रेसिव, कोई चीज बहुत डल है और डिप्रेसिव है, निराशा प्रदान करती है, डिप्रेसिव है, या नन माने कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ग्लूमी डेज बोलते हैं, डल एंड डिप्रेसिव। ग्लूम इज अ नेगेटिव वर्ड विच सिग्निफाइज द डार्कनेस। ग्लूम जो है एक नेगेटिव वर्ड है और ये डार्कनेस यानी अंधेरे को बताता है। अंधेरा कब आता है जिंदगी में? जब व्हेन वी फील वेरी डल, व्हेन वी फील वेरी लो, व्हेन वी फील डिप्रेसिव, जब हम बहुत निराश महसूस करते हैं जिंदगी में, हताश महसूस करते हैं, तो उसको कहते हैं डल एंड डिप्रेसिव। तो ग्लूमी डेज आया था तो डल एंड डिप्रेसिव विल बी द आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज इमॉर्टल। राइट द फ्रेज, वो वाला फ्रेज आपको लिखना है, वो वाला वाक्यांश आपको लिखना है जिसका मतलब होता है इट इज इमॉर्टल, कि ये अमर है। तो 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन हियर। इट विल नेवर फेड अवे। ए ऑप्शन इज इट विल नेवर फेड अवे, ये कभी भी फेड नहीं होगा। फेड माने मंद पड़ना, धुंधला होना। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्य में, जीरो में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होगा। या इट विल नेवर कंटिन्यू, कभी भी जारी नहीं रहेगा। या इट विल कीप गिविंग सैडनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम, ये बहुत देर तक हमको दुख प्रदान करता रहेगा। तो इट इज इमॉर्टल, राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज इमॉर्टल, ये अनंत है। कौन से वाला वाक्य है? कौन से इस इट इज इमॉर्टल का मीनिंग, यानी आपको बताना है कि इसका अर्थ कौन सा है। इट इज इमॉर्टल का मीनिंग होता है यह अमर है, यानी कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। इसका मतलब है इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इट मींस इट इज इमॉर्टल। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट। जो एंडलेस फाउंटेन का जिक्र कवि ने किया है पोयम में, वो क्या है? निरंतर बहता हुआ झरना, क्या चीज को किसको कहा गया है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है हम पर? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज मूविंग स्ट्रीम्स विच आर ब्यूटीफुल साइट, बहती हुई झरने, जो नहरें होती हैं, बहते हुए जलधाराएं होती हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, उसके लिए कहा है कि एंडलेस फाउंटेन। या द सनलाइट विच गिव्स एनर्जी, सूरज की प्रकाश, जो सूरज का प्रकाश जो हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। या सी ऑप्शन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव्स अस हैप्पीनेस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कोई भी सुंदर चीज जो है वो एक निरंतर बहते हुए झरने की तरह है जो हमको खुशी प्रदान करती है। या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस फाउंटेन एंड इट गिव्स इज एस हैप्पीनेस। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज ब्यूटी इन कीट्स ओपिनियन। कवि जो कीट्स है, जॉन कीट्स, उनके विचारों में, उनकी नजरों में ब्यूटी क्या है? ए ऑप्शन इज अगली, यानी बदसूरती। बी ऑप्शन इज कॉज ऑफ सफरिंग, हमारे दुख कष्ट का कारण है क्या सुंदरता। या अ कॉज ऑफ पेन, हमारे दर्द का कारण है। या अ जॉय फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए एक खुशी है। तो कवि की नजरों में तो ये है अ जॉय फॉर एवर, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कोई भी चीज जो सुंदर है वो हमारे लिए हमेशा जॉयफुल है, हमेशा हमको खुशी प्रदान करती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर माइटी डैड इन द पोएम। लास्ट फ्यू लाइंस में कवि ने माइटी डैड फ्रेज का यूज किया है। तो माइटी माने होता है पावरफुल, माइटी मीन्स पावरफुल, यानी कोई ऐसे लोग जो बहुत शक्तिशाली हैं, स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, एंड दे हैव अचीव्ड वेरी ग्रेटनेस इन देयर लाइफ थ्रू देयर एक्शंस एंड वर्क, देयर पर्सनैलिटी इज मैग्निफिशेंट, ट्रेमेंडस। और लेकिन वो डेड है, डेड का मतलब होता है मृत है। तो माइटी डेड, शक्तिशाली मृत, इससे क्या मतलब है? आइए देखते हैं। डेड पीपल, मरे हुए लोग, या डेड रिलेटिव्स, मरे हुए रिश्तेदार, या मृत रिश्तेदार, या डेड प्लांट्स, मरे हुए पेड़ पौधे, या ब्रेव वॉरियर्स। तो माइटी डेड का मतलब है ब्रेव वॉरियर्स, यानी बहादुर जो योद्धा होते हैं। वॉरियर्स माने सोल्जर्स, योद्धा, सैनिक, जो अपनी जान दे देते हैं देश की खातिर, किसी नोबल कॉज के लिए, अपने कार्यों के, अपने जीवित रहते हुए तो वो अमर रहते ही हैं, जीवित रहते हुए तो वो पावरफुल रहते ही हैं अपने कार्यों के द्वारा, लेकिन मरने के बाद भी वो अमर हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो
जीवन जीते जी वो शानदार रहते हैं, लेकिन उनकी मौत भी शानदार रहती है, इसीलिए उनको कहा गया है माइटी डेड। मरने के बाद भी उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई है। 16th इज व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल रिंग। जो एंडलेस फाउंटेन है, निरंतर बहता हुआ जो झरना है, किसका? इमॉर्टल रिंग का, यानी अमृत का। जो अमृत का निरंतर बहता हुआ झरना है वो क्या है, क्या चीज है वो नदियां हैं, रिवर्स है, या फ्लोइंग स्ट्रीम से बहती हुई जलधाराएं हैं, या सनलाइट है, या सूरज है, सूरज का प्रकाश है, या फिर ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, या सुंदरता की सारी चीजें हैं। तो आंसर होगा इसका ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। जितनी भी सुंदर चीजों का जिक्र कवि ने पोयम में किया है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो दे आर लाइक द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल रिंग, जिसका रसास्वादन हमको करना है, रसपान हमको करना है, नेचर से हमको खुद को कनेक्ट करना है, क्योंकि ये सारी चीजें हमको हमेशा खुशी प्रदान करती हैं, हमारे मूड को अपलिफ्ट करती हैं और हमको निराशा से बचाती हैं। व्हाट डज ब्रिंक मीन? ब्रिंक का क्या मतलब है? इसमें ब्रिंक शब्द का यूज हुआ है, तो ब्रिंक का मीन रूफ टॉप, छत का जो अ, सबसे ऊंचा हिस्सा होता है उसे कहते हैं, या रॉकी स्पेस, जो पहाड़ी सा जो इलाका होता है चट्टानों वाला, उसको कहेंगे, या माउंटेन टॉप, किसी पहाड़ का जो चोटी होती है उसको बोलते हैं ब्रिंक, या एन एज एट द टॉप, पूरी ऊंचाई पर, शिखर पर जो एक किनारा होता है उसको कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एन एज एट द टॉप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इमॉर्टल मीन? इमॉर्टल, इमॉर्टल का क्या अर्थ है? तो एवर फ्लोइंग, हमेशा बहता रहने वाला, एवर ग्रीन, हमेशा हरा भरा रहने वाला, फॉरएवर ब्यूटीफुल, हमेशा सुंदर, या नेवर एंडिंग और एंडलेस, जिसका कभी भी जो कभी भी खत्म नहीं होता है, जो एंडलेस है, जो अनंत है। तो इमॉर्टल का मीनिंग होगा नेवर एंडिंग और एंडलेस। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, जिसका कोई अंत नहीं है, जो अनंत है, अंतहीन है, जो अमर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम व्हिच मीन स्टोरीज मैग्निफिशंस। पोएम में से वर्ड को बताइए जिसका अर्थ होता है स्टोरी। स्टोरीज का मतलब होता है कहानी। मैग्निफिशंस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी बिग एंड इम्प्रेसिव, भव्य जिसे कहते हैं, कोई चीज जो बहुत बड़ी है, बिग एंड आकार में भी बहुत बड़ी है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, और इम्प्रेसिव है माने बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। उसको देख करके ही मुंह से निकलता है कि वाह क्या बात है, शानदार, जिसको हिंदी में हम बोल सकते हैं शानदार। तो टेल्स एंड ग्रैंड्योर, टेल्स माने होता है कहानियां, और ग्रैंड्योर का मतलब होता है मैग्निफिशंस। ओल्ड एंड यंग, पुराने और जवान, बूढ़े और जवान, यानी नए और पुराने। ग्रीन वर्ड एंड क्लियर रील्स, हरा भरा संसार और साफ स्वच्छ बहती हुई जलधाराएं। स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ, मधुर मधुर सपने और हमारा स्वास्थ्य। तो आपको इनको मीनिंग बताना है। तो स्टोरीज को बोलते हैं टेल्स, स्टोरी को टेल्स भी कहा जाता है, और मैग्निफिशंस को ग्रैंड्योर भी कहा जाता है। तो ये दोनों शब्दों का यूज कवि ने पोयम में किया है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीफ स्ट्रिकन। जब हम बहुत ज्यादा दुख में होते हैं, व्हेन वी आर वेरी सैड इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, दैट वी फील लोनली एंड अनहैप्पी, तो उस समय जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमको कैसे मदद करती हैं हमारी। ए ऑप्शन इज बाय गिविंग अ रे ऑफ होप, वो हमारे मन में एक आशा की किरण जगाती हैं। बी ऑप्शन इज स्प्राउटिंग अ शेडी बून, हमारे लिए एक शेडी बून एक छायादार वरदान की तरह होती हैं। बाय गिविंग डैफोडिल्स, हमको डैफोडिल्स इज द नेम ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर देती हैं, या नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं। तो रे ऑफ ब्यूटी हमारे दुख भरे समय में, हमारे दुखों के क्षण में जो ब्यूटीफुल चीज है वो हमको एक रे ऑफ होप, यानी आशा की किरण, रे माने होता है किरण, आशा की किरण हम बन करके हमारे जीवन में आती है। कभी भी हम जब निराश होते हैं, हताश होते हैं, दुखी होते हैं, तो कोई ऐसी चीज जो ब्यूटीफुल चीज है उसको हम याद करते हैं, तो अधिक तो सहसा हमारा जो मूड है वो अपलिफ्ट हो जाता है, और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि नहीं अभी जीवन खत्म नहीं हुआ है, और हमें कोई ना कोई आशा दिखाई देती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, which figure of speech is used in words an endless fountain of immortal ring। तो फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार जो है, पोएटिक डिवाइसेस, ये भी पोयम में पूछ लिया जाता है। तो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल रिंग, इसका यूज किया है कवि ने। इसमें कौन सा अलंकार है, यानी जितनी भी ब्यूटीफुल चीज है वो क्या है? दे आर लाइक द एंडलेस फाउंटेन
ऑफ इमॉर्टल रिंग। तो इसमें कौन सा अलंकार है? एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, ऑल ऑफ दिस। इसमें यूज किया गया है मेटाफर। मेटाफर इज अ कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन। मेटाफर जो है वो एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यहाँ पर जितनी भी ब्यूटीफुल चीजें हैं उनको इमॉर्टल रिंग के फाउंटेन से कंपेयर किया है, वो बना दिया है। कंपेयर क्या किया गया? उनको बना दिया गया है कि वो जितनी भी ब्यूटीफुल चीज है वो स्वर्ग के किनारे से बहते हुए एक अमृत के झरने की तरह है। ही इज द लायन ऑफ आवर सिटी, यानी कि वो हमारे शहर का शेर है, लायन ऑफ आवर सिटी। तो यहाँ पे उसको शेर बना दिया गया है। तो यहाँ पे भी किसका यूज हुआ है? लायन ऑफ। इसी तरह से ऑफ लगा करके भी जो है ये एक शॉर्टकट है जो मेटाफर की पहचान अक्सर कराता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं Why are our spirits referred as dark? जो हमारी स्पिरिट्स हैं, जो हमारे भाव विचार हैं, उनको डार्क क्यों कहा गया है? ए ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ डार्क क्लाउड्स, काले बादलों के कारण। बिकॉज ऑफ स्प्रिट्स अराउंड, क्योंकि हमारे चारों ओर स्प्रिट्स हैं। बिकॉज ऑफ शेडी ट्री, क्योंकि छायादार वृक्ष के कारण। बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि दुख और डिसअपॉइंटमेंट के कारण हमारी जो अंतरात्मा है, चेतना है, जो है वो डार्क हो जाती है। तो मतलब हम अंदर ही अंदर कैसा महसूस करते हैं। इसको डार्क इसलिए कहा गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट, दुख और निराशा के कारण स्पिरिट्स को जो है वो डार्क कहा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मोरो मीन? मोरो वर्ड आया है, तो मोरो जो है ये इसका क्या मतलब है? मॉर्निंग टाइम, सुबह का समय। प्रेजेंट टाइम, अभी वर्तमान समय। नून टाइम, दोपहर से पहले का समय। नेक्स्ट डे यानी अगला दिन। तो आंसर इज द नेक्स्ट डे। मोरो का मतलब होता है द नेक्स्ट डे। व्हाट इज इनह्यूमन इन लाइफ? जीवन में क्या अमानवीय है? अमानव कौन है? ह्यूमंस इनसाइड अ रिवर, नदी के अंदर रहने वाले जो मनुष्य होते हैं वो, उनको बोलते हैं इनह्यूमन है, कि वो मानव नहीं है। या जो जो गुफाओं में रहते हैं उनको बोलते हैं कि वो मनुष्य नहीं है। या ह्यूमंस ऑन ट्रीज, पेड़ों पर रहने वाले जो मनुष्य हैं वो इनह्यूमन है। या फिर क्रूएल एंड हार्श सोसाइटी, निर्दयी और कठोर जो हमारा समाज है वो इनह्यूमन है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, क्रूएल एंड हार्श सोसाइटी। हमारा समाज बहुत ज्यादा निर्दयी है, बहुत कठोर है हम लोगों के प्रति। वी डोंट फील कंपैशन एंड काइंडनेस फॉर अदर पीपल। क्लियर रिल्स आर द, क्लियर रिल्स क्या है? क्या ये क्लीन विंडोज है, साफ सुथरी खिड़कियां हैं? स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, साफ स्वच्छ पानी की बहती हुई जलधाराएं हैं? क्लियर थॉट्स, क्या ये विचार है, साफ अच्छे विचार? क्लियर सोल्यूशन, क्या सही समाधान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी की बहती हुई धाराएं। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? थिंग ऑफ ब्यूटी का राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम है इसका ए नन ऑफ द अबव। इसको तो राइमिंग स्कीम है इसकी ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27 and the question is which of the following poetic devices is not used in the poem? इस कविता में कौन सी पोएटिक डिवाइस को यूज नहीं किया गया है? सिमिली, एंजाममेंट, एनाफोरा, मेटाफर। आई थिंक सिमिली इज नॉट यूज हियर। यहाँ पे कहीं पर भी हमको लाइक या एज वर्ड का यूज कंपेयर करने के लिए दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विच इज द ग्रीन वर्ड इन विच द डैफोडिल्स लिव? ग्रीन वर्ड क्या है जहां पर कि डैफोडिल्स रहते हैं? तो डैफोडिल्स इज अ काइंड ऑफ फ्लावर। डैफोडिल्स एक प्रकार का फूल है, इस तरह से बेल शेप फूल होता है, फ्लावर, जिसको बोलते हैं डैफोडिल्स, और ये येलो कलर का होता है। तो इस कहाँ पर रहता है? विच इज द ग्रीन वर्ड इन विच, कौन सा ग्रीन वर्ड में ये डैफोडिल्स रहता है? स्टेम्स एंड लीव्स में रहता है क्या ये? पत्तियों में, तनों में रहता है, या जंगल में रहता है, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में रहता है, या पेड़ों में रहता है? तो इसका आंसर होगा फॉरेस्ट। जंगल में ये पेड़ जो है ये खूबसूरत दिखाई देते हैं, इसके फ्लावर्स के पेड़, तो ये फॉरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ग्रीन वर्ड इज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट हियर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 29th, identify the figure of speech used of noble nature of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways। तो यहाँ पर ये एनाफोरा का यूज हुआ है। ये पोयम की लाइंस हैं ये, और कंसेक्यूटिव लाइंस हैं। इसमें ऑफ 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 वर्ड का जब यूज हुआ है बार बार, तो इम्फेसाइज करने के लिए, इफेक्ट देने के लिए अपने बात को कवि जो है एक शब्द का प्रयोग बार बार करता है, तो वहां पर होता है एनाफोरा। तो ये ऑफ का यूज यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पर आपका हो गया एनाफोरा।
क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन नोबल नेचर में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? नोबल नेचर में है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहते हैं अनुप्रास अलंकार को, जिसमें कि व्यंजन वर्ड की रिपीटिशन ऑफ द कंसोनेंट साउंड एन ना की आवृत्ति बार बार भी ना, नोबल नेचर, इसलिए यहाँ पर क्या है? एलिट्रेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन ट्रीज ओल्ड एंड यंग। ओल्ड एंड यंग में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? हाइपरबोली, एनाफोरा, एंटीथेसिस, ओनोमेटोपिया। तो इसमें यूज हुआ है आपका एंटीथेसिस। एंटीथेसिस माने जब दो ऑपोजिट वर्ड को एक साथ प्रयोग होता है तो वहां पे होता है एंटीथेसिस, यानी ओल्ड एंड यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मीनिंग ऑफ बून। बून का क्या मतलब है? असेट, असेट माने आपकी वस्तु, कोई सामान। एडवांटेज माने होता है लाभ। ब्लेसिंग्स माने आशीर्वाद। ऑल ऑफ दीज माने ये सब। तो बून का मीनिंग यहाँ पर है ब्लेसिंग्स माने आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर एन इमॉर्टल रिंग। इमॉर्टल रिंग यानी अमृत जिसको कहेंगे, इसके लिए कौन सा सही शब्द यहाँ पर है? पोशन, रेसिपी, किंकॉक्शन, एलिक्सर। तो पोशन माने होता है एक, दिस इज अ लिक्विड विच कैन हील एंड विच इज द मैजिकल एंड हीलिंग लिक्विड। एक तरह का पेपर, एक तरह का लिक्विड होता है, द्रव होता है जो मैजिकल होता है, हील करता है। तो रेसिपी आपका होता है कोई भी खाना के बनाने की जो विधि होती है उसे कहते हैं रेसिपी। और किंकॉक्शन होता है ये, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ काढ़ा जिसे बोलते हैं। इट इज ऑल्सो अ लिक्विड ड्रिंक विच वी यूज टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। किंकॉक्शन एंड एलिक्सिर कहते हैं अमृत को। सो द सुटेबल वर्ड फॉर इमॉर्टल ड्रिंक इज एलिक्सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन कूलिंग कवर्ट। कूलिंग कवर्ट में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है? तो इसमें यूज किया गया है एलिट्रेशन। अगेन द कंसोनेंट साउंड जो है, रिपीटिशन ऑफ कंसोनेंट साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन अकॉर्डिंग टू पोएट। पोएट के अनुसार जो एंडलेस फाउंटेन है वो क्या चीज है? सोल्जर सेक्रीफाइस है क्या ये? जो सैनिक है उनका जो बलिदान है वो है? या अ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट गिव्स हैप्पीनेस, कोई एक सुंदर चीज है जो कि हमको प्रसन्नता प्रदान करती है? या ग्रीनरी है, हरियाली है? या पेन है या कष्ट है? तो as it is obvious, a thing of beauty that gives us happiness is the endless fountain. Next question is why does poet ask everyone to drink the immortal drink? अब वाई माने क्यों? पोएट सबको कहता है कि आप इमोर्टल ड्रिंक का पान करो। क्यों करो? बिकॉज जॉन लव इट टू, क्योंकि जॉन को भी अच्छा लगता है इसलिए हमको भी करना है। एनी रैंडम पर्सन, दिस ड्रिंक विल ब्रिंग देम क्लोजर टू नेचर। ये जो ड्रिंक का अगर हम पान करते हैं, अगर हम पीते हैं इस ड्रिंक को, इफ वी हैव दिस ड्रिंक वी विल कम क्लोजर टू द नेचर, तो हम प्रकृति के ज्यादा नजदीक आएंगे, हमारा प्रकृति से बॉन्ड बढ़ेगा। बिकॉज इट टेस्ट गुड, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। या फिर डी ऑप्शन, टू एंजॉय इमेंस हैप्पीनेस। तो इसका आंसर होगा बिकॉज दिस ड्रिंक विल ब्रिंग देम क्लोजर टू नेचर। अगर हम प्रकृति की चीजों के संपर्क में आएंगे तो हम प्रकृति से बंधेंगे, हम उससे कनेक्शन फील करेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे प्रकृति से। और प्रकृति से अटैचमेंट फील करने का मतलब है कि आपका जो मूड, जो सैडनेस है, जो आपका होपलेसनेस है, निराशा है, डिस्पॉन्डेंस है, उसको हम दूर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट, ब्यूटी बाइंड्स ऑल ह्यूमन लाइफ। लेखक के कवि के अनुसार जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो बाइंड माने बांधती है, ऑल ह्यूमन, सभी मनुष्यों को आपस में कनेक्ट करती है। जैसे कि रिलीजन, धर्म के जैसे धर्म बांधता है, कंपटीशन, प्रतियोगिता। गार्लैंड माने किसकी तरह? माला की तरह। रोप माने रस्सी की तरह। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, गार्लैंड। एक माला की तरह ये हमको बांधती है। माला यानी कि फ्लावरी बैंड जो हमने यूज किया है, तो गार्लैंड ऑल्सो मीन्स फ्लावरी बैंड। तो फ्लावरी बैंड की तरह हमको ये कनेक्ट करती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेज डिस्क्राइब्ड फॉर ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ। बाउंटी मीन्स होता है लार्ज क्वालिटी ऑफ समथिंग, रिवार्ड, एक प्रकार का इनाम, या कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में। लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में है। तो यहाँ पे पृथ्वी से हमको खूबसूरत चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती हैं, ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ अर्थ। तो इसका जो इमेज डिस्क्राइब किया गया है उसका मतलब है एन इमॉर्टल ड्रिंक ऑफ एंडलेस फाउंटेन, या
ये एक इमॉर्टल रिंग ऑफ एंडलेस फाउंटेन है, या ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स है, जितने भी कयामत के दिन की जो भव्यता है वो है ये, या कूलिंग कवर्ट है, या हेवंस ब्रिंक है ये। और यहीं पर हमारा ये वीडियो आज का यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल for you in any way, please like and share this video with your friends. Subscribe the channel. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.